कुछ ड्रॉबैक बताए थे कि ऑक्टेट रूल को अब तक हमने फॉलो किया है, लेकिन ऑक्टेट रूल की भी अपने आप में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक हैं। तो वो ड्रॉबैक क्या थे, किसी को याद है ड्रॉबैक? सर पहली बात तो सर कि कुछ एलिमेंट्स में सर 8वें तक जाने की जरूरत ही नहीं होती थी, वो 2 में ही स्टेबल हो जाते थे, तो ऑक्टेट रूल वहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाता। हाँ, मतलब ऑक्टेट रूल फॉलो भी नहीं हो रहा है और तब भी उनको स्टेबल माना गया था या नहीं माना गया था? माना गया यस माना गया था। तब भी वो माना, तो इसका मतलब ऑक्टेट रूल पूरी तरीके से वहां पे फॉलो नहीं हुआ था, लेकिन स्टिल वो मेरे पास क्या थे, कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था BF3 का, रिमेम्बर? तो मैंने ही बताया था मेरे पास BF3 होता है। तो अगर मैं BF3 को देखता हूँ तो जरा बताना, बोरोन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर NF3 लिया था। BF3 भी तो ले सकते हैं। सर 5 होता है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो अगर बोरोन के लास्ट में अगर मैं देखता हूँ तो बोरोन के लास्ट में 5 कैसे अरे क्या हो रहा है यार, सॉरी। एक सेकेंड। तो हमेशा हमें आउटर मोस्ट लेना होता है ना, एज आई टोल्ड यू। यस तो 3 अब जरा होता है। बताओ, बोरोन अगर मेरे पास 5 है, तो बोरोन के अगर लास्ट में 5 है, तो इसका मतलब एक चीज साफ है कि अगर ये मेरे पास बी है तो एक इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा और एक ये रहा, राइट? 3 है यस इसके सर, पास। 3 है अब सर। मेरे पास फ्लोरीन आया, 3 फ्लोरीन आए, तो फ्लोरीन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे पास? 7। 8 7 सॉरी होते हैं, क्या 7 कर रही हो? यस अगर सर। 8 है तो जरूरत ही नहीं है फिर तो। अच्छा। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया, फ्लोरीन ने, ठीक है, ये खुश हो गया। ऐसी फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ले लिया, मतलब शेयर कर लिया, और एक ये वाला ले लिया। तो फ्लोरीन सारे खुश हो गए, यस और नो? यस सर। यस अब जब इन्होंने बॉन्ड बनाया होगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने फ्लोरीन से भी लिया होगा। तो अब बताना बोरोन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए फिर? 6 6 आए ना। 3 इसके अपने और 3 इन्होंने दे दिया कि हमने तुमने हमारा एक लिया है तो हम भी हमारा भी एक ले सकते हो। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बन गए बोरोन के पास? 6। क्या ये 6 का ऑक्टेट पूरा बना बोरोन का? नहीं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई या इलेक्ट्रॉन एक्सेस आ गया? कमी हो गई। तो इसलिए इस टाइप की स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, इसने ऑक्टेट भी नहीं बनाया, तब भी इसने मतलब कंपाउंड बनाने की हिम्मत रखी डेफिशिएंसी होने के बावजूद। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, जिसका नाम है BF3, राइट? तब भी इसने बनाया ये। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। ऐसी मेरे पास क्या एक्सेस वाला भी हो सकता है? देखो फॉस्फेट होता है मेरे पास, फॉस्फेट के लास्ट में कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब मेरे पास ये 5 है, अब मान लो मेरे पास क्लोरीन आ जाए, मेरे पास 5 मान लो, तो Cl, 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 ये भी Cl और ये भी Cl, ठीक है, 5 है मेरे पास। तो अगर ये मेरे पास 5 हुए तो देखो सारे के सारे शेयर हो जाएंगे। क्लोरीन तो सारे के सारे खुश हो गए अपने आप में, एम आई राइट? यस सर। सारे के सारे जो क्लोरीन है वो अपने आप में हैप्पी हैं, ठीक है। सारे क्लोरीन अपने आप में खुश हैं, लेकिन अगर मैं फास्फोरस की बात करूंगा तो फास्फोरस कितने हो गए? अब जरा बताना एक बार। 10 10। 10 तो इसका मतलब क्या ये 8 से ज्यादा है या 8 से कम है? 8 से ज्यादा एक्सेस है। हाँ, तो इसका मतलब अगर ये मेरे पास 8 से ज्यादा है तो इसका मतलब एक चीज यहाँ पे साफ हो गई कि ये 8 से ज्यादा हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई या ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट या एनरिच बोला जाएगा? इनरिच। हाँ, तो इसलिए से एक तरह से हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल विद एक्सपेंडेड वैलेंस शेल। एक्सपेंडेड का मतलब, अच्छा बताओ ये एक्सपेंड कैसे किया होगा? क्या इसके पास डी ऑर्बिटल रही होगी? हाँ सर। भाई यस जिसके पास डी होती है तो उसके पास रूम की काफी ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है ना। जब तुम्हारे पास रूम ही नहीं होंगे तो क्या लोग आएंगे? नहीं। लेकिन उसके पास डी ऑर्बिटल, तो फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल होती है, करके देख लो, 1s2 2s2 2p 3s2 3p, और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? तो 4s के बाद ठीक 3d भी आ जाएगा। तो जब वो थर्ड सेल के अंदर आ चुका है तो थर्ड सेल के अंदर वैकेंट ही हो गई ना। तो इसका मतलब ये ज्यादा लोगों को एडजस्ट करवा सकता है। तो इसलिए इसका एग्जाम्पल मेरे पास है PCl5। ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर? यस पीपल? नो सर। तो इसका मतलब ये मेरे पास कुछ स्पीशीज हैं, और इन स्पीशीज को देखते हुए ही हम कह सकते हैं कि मेरे पास कुछ ना कुछ ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन है। सबसे पहली बात ऐसी ना, देखो मेरे पास कुछ ना यही वाली बात नहीं है सिर्फ, मेरे पास कुछ नोबल गैस भी होती हैं। तो नोबल गैस होने के बावजूद भी वो मेरे पास कुछ ना कुछ कंपाउंड बनता है। जैसे मुझे एक बात बताओ, जेनॉन है, तुम्हें क्या लगता है जेनॉन के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको कंपाउंड बनाने चाहिए क्या? नहीं। जेनॉन को, जेनॉन के लास्ट में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे कंपाउंड नहीं बनाने चाहिए, लेकिन स्टिल ये मेरे पास क्या करता है? कंपाउंड बनाता है। तो वैसे लॉजिक के हिसाब से तो बनाना नहीं चाहिए था, लेकिन जब ये चीज तुम पढ़ोगे, जब तुम आओगे 12th के अंदर पूरा, जब बी ब्लॉक पढ़ोगे, तो जेनॉन के लास्ट में ऑलरेडी फुलफिल है, लेकिन स्टिल इट कैन फॉर्म कंपाउंड्स। ये XeF2 भी बनाता है,
ये xenon XeF2 और XeF4 भी बनाता है, ठीक है। ये मेरे पास xenon देखा जाए XeOF2 भी बनाता है। तो ऐसे मेरे ये पास आयोडीन की बात आता है ना? आयोडीन मैम हैलोजन ग्रुप है, ये नोबल नहीं नहीं गैस है। सर, अगर हाँ फॉर हाँ एग्जाम्पल हाँ हाँ, पीरियड में देखे तो? पीरियड के अंदर देखे तो यस यस, ठीक है। तो ये मेरे पास मतलब नोबल गैस होने के बावजूद ये फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है। इट मींस कि यहाँ पे नोबल गैस की नोबल गैस मतलब ऑक्टेट रूल का कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये अपने आप में एक ड्रॉबैक हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो जेनॉन किस किस के साथ कंबाइन कर रहा है? एक तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और और हेलो फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो ये यहाँ पे रूल खराब हो गया। कुछ लोग यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो ही नहीं हुआ, अलग ही हो रहा है। ऑक्टेट रूल फॉलो होने के बाद भी बहुत कुछ कर रहा है। अच्छा, क्या जैसे मॉलिक्यूल होते हैं तो मॉलिक्यूल की अपने आप में एक शेप होती है, क्या ऑक्टेट रूल तुम्हें कभी शेप के बारे में कुछ बताता है नहीं। नहीं। कि इसकी शेप इस तरीके से होगी, उसकी शेप इस तरीके से होगी? नहीं। तो वो तुम्हें शेप के बारे में कोई आइडिया नहीं देता है। तो ये भी अपने आप में एक ड्रॉबैक है भाई। कमियां निकालने पे आ जाएंगे तो बहुत सारी कमियां निकाल देंगे। जो तुम्हें टीचर नंबर नहीं देगा ना, तो वो तुम्हारे लिए में इतनी कमियां निकाल देगा, तुम कहोगे वो मेरे मार्क्स तो और कटने चाहिए थे, ठीक है। तो तो हम लोग तो कम कभी नहीं कहते। मत कहो फिर, बाकी कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये शेप ऑफ द मॉलिक्यूल है मेरे पास, तो ये हाँ भाई। और लास्ट, क्या ये एनर्जी के बारे में कुछ बताता है, या एक मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है उसके बारे में कुछ बताता है क्या? नहीं। नहीं सर। ये कुछ नहीं बताता, बस ये ऑक्टेट के बारे में बताता है, बात खत्म हो गई। तो कहना ही से इट गिव्स नो आइडिया अबाउट द अबाउट द एनर्जी, कि एक मॉलिक्यूल की क्या एनर्जी है। उसके लिए तो फॉर्मूला भी है, वैसे वैसे निकालते हैं। एनर्जी के फॉर्मूला पढ़े हैं ना सेकंड चैप्टर में। यस। और ये स्टेबिलिटी के बारे में भी कुछ नहीं बताता, स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो ये क्या है इसके, ये है ऑक्टेट रूल के ड्रॉबैक्स। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल। माइका, कोई डाउट है इसके अंदर? चंदन, अन्वेषा? नो सर। नो सर। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। तो ये साहिल, अगर मैं यहाँ पे पूछूंगा तो फिर क्या बोलना चाहिए मुझे, क्या क्या ड्रॉबैक है ऑक्टेट रूल के? ये साहिल क्विकली। सर मतलब वो शेप वेप के बारे में नहीं बताते, ठीक है, और सर मतलब एनर्जी उसकी कितनी है ठीक और है, नहीं, और बस सर इतनी मालूम है। ठीक है, गुड। और स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताता, ठीक है। यस सर। अच्छा, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि बॉन्ड लेंथ के बारे में मैंने तुम्हें पिछले वाले चैप्टर में कुछ डिस्कस किया था, राइट। मान लो अगर मेरे पास ये कोई से भी दो एटम है और ये आपस में जुड़ गए, ठीक है। अगर ये आपस में जुड़ गए हैं तो मान लो इसकी जो मेरे पास रेडियस है वो है मेरे पास RA, और इसकी जो रेडियस है वो मेरे पास है RB, ठीक है। तो ये इसके इस वाले एटम की मेरे पास R है, मान लो ये A एटम था, ये B एटम था। तो अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड लेंथ पूछूंगा तो ये एहसास था, बॉन्ड लेंथ कैसी क्या हो जाएगी मेरे पास? बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू व्हाट हियर? RA plus RB upon 2. RA plus RB डिवाइड बाय 2, एम आई राइट? Yes sir. 2 से डिवाइड क्यों? मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। यस सर। डिवाइड करूँ या नहीं करूँ? यही तो होता था। सर होता है, डिवाइड होता सुनो, है। बॉन्ड लेंथ की जब बात की जाती है तो डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। जब मैं तुमसे मॉलिक्यूलर रेडियस पूछूंगा या आगे कोवेलेंट रेडियस पूछूंगा या वॉन्डर वॉल पूछूंगा तो वहां पे जाके तुम ये सब चीजें डिवाइड करते थे। ये सिंपल एक बॉन्ड लेंथ है, और बॉन्ड लेंथ में कोई डिवाइड नहीं होता है। तो तो यहाँ से बॉन्ड लेंथ तो फिर आपने मेंशन ही नहीं करा था कहीं। मैंने लिखा था ना, क्या उस टाइम पर? हाँ। हाँ, तो उस टाइम पे बॉन्ड लेंथ नहीं बताया ना, तो तुमने कैसे डिवाइड लगा दिया? वही तो कह रहा हूँ मैं। तो अगर बॉन्ड लेंथ, तो अगर मेरा मैंने सेम ही होगा, मतलब नहीं नहीं, पता सेम नहीं नहीं था ना। होता है, ठीक है, सेम नहीं होता है। तो RA प्लस का RB, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, एक उसकी रेडियस एटम की और एक इसकी रेडियस, इन दोनों का क्या होता है, समेशन होता है। तो इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। तो कैन आई से द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम? यस सर। सारे बच्चे लिखें, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वल इक्वल, यहाँ से और यहाँ से एक प्रॉपर इक्विलिब्रियम में है ये। द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, the equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms। अरे आज एक नई बच्ची को आना था, एक सेकेंड। अदिति, हाँ अदिति, कैन यू हियर? हाँ सर। ओ, क्या हाल चाल? सर ठीक है। और क्या चल रहा है आजकल? कौन सा स्कूल है तुम्हारा, मैं भूल गया। सर एमिटी। एमिटी, ओके ओके। इसे 10th में भी उसी में थे ना? हाँ सर। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन क्लास चल रही है स्कूल के अंदर? हाँ सर।
ओके, कौन सा चल रहा है केमिस्ट्री में? सर थर्ड चल रहा है अभी। अच्छा अच्छा, तुम्हारे भी बीच में आया तो मे भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होंगी इस चैप्टर में, ठीक है, और आएंगी भी थोड़ी बहुत, ठीक है, बाकी जो डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलो सर डेफिनेशन दोबारा बोल देना सर। हाँ, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। अदिति तुमने नहीं ली, तुम्हारी फ्रेंड ने तो सबने कॉमर्स और आर्ट्स लिए। महक हो गई, अनुकृति हो गई। सर दो ही ने लिए। अच्छा, और एक और भी थी ना शायद तुम्हारी फ्रेंड, एक और आस्था, उसने आज पीसीबी साइंस लिए। पीसीबी लिए। हम्म। अच्छा, वेरी गुड। ओके, तो ये मेरे पास बॉन्ड लेंथ, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है क्या कार्तिकेय? तो मैंने क्या डेफिनेशन बोली? द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आई होप मैंने नोट डाउन कर लिया होगा। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। अच्छा, अब अगर मैं यहीं पर ही कोवेलेंट रेडियस पूछ लूंगा तो बताओ कोवेलेंट रेडियस में हाफ करते हैं या नहीं करते हैं? यस सर, उसमें सब में उसमें हाफ करते करनी तो चाहिए मेरे हिसाब से सर, हाँ, दोनों की बात चल रही उसमें करते हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियस में पहले ही बता चुका हूं, तो कहना ही सीधी हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिमिलर एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड इन अ यस मॉलिक्यूल। तो उसमें अगर Ra प्लस का R भी होगा तो Ra प्लस का R भी डिवाइड बाय 2 हो जाता है, तो वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो मैं उसे दोबारा लेके नहीं चल रहा हूं। वैसे मैंने वॉन्डर वॉल का बताया था, किसी को याद आ रहा है? यस सर। तो ये सब चीजें मैंने करवाई थी। बॉन्ड लेंथ अब नया था इसलिए मैंने करवा दिया, तो बॉन्ड लेंथ का याद रखना, बाकी सब चीजें मैं पहले वाले चैप्टर में करवा चुका हूँ, ठीक है। अब ना देखो हमारे पास ना है। बॉन्ड एंगल, वो सर वो क्या था वॉन्डर हाँ वॉल सर, फोर्स, उसका भी फॉर्मूला बता दो सर। उसका उसका आरे भी था ना मेरे सेम पास, वही था, हाफ करना था। दो अगर मेरे पास सिमिलर एटम्स हैं जो कि सेपरेटली मॉलिक्यूल में है, है। यस जैसे भाई सर। ये वाला था एक अपने आप में, राइट, और ऐसी एक ये वाला था, ये अपने आप में था, राइट। तो मैंने बताया था एक लाइन ऐसे जा रही होती है और एक लाइन ऐसे, तो ये निकल के आया था ना, इसे हाँ बोलते हैं यस वॉन्डर सर। वॉल रेडियस। मतलब अभी जो तुमने देखा वो तुमने इन दोनों को देखा सिर्फ, ठीक है। वॉन्डर वॉल के अंदर क्या होता है, एक मेरे पास ये है और एक मेरे पास ये है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है वॉन्डर वॉल। सर दी वॉन्डर हाफ, वॉल ज्यादा होता है ना रेडियस कंपेयर टू कोवेलेंट रेडियस? बोल सकते हैं, बिल्कुल हाँ बोल सकते हैं, ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो जाता है इसीलिए। ये तो पास पास होते हैं तो इनका रेडियस कम होगा, ये वाले तो दो अलग अलग के बीच में है इसीलिए, ठीक है। जैसे मान लो, पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक घर के अंदर दो लोग हैं, एक घर के अंदर दो एटम, तो इनके बीच में क्या होगा, कोवेलेंट। अब ऐसे मान लो एक सामने वाले घर के अंदर भी है, इनके घर में भी दो लोग हैं, तो इनके बीच में कोवेलेंट और आयनिक हो सकता है। अब इन दो लोगों के बीच और इन दो लोगों के बीच में जो ये डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, वॉन्डर वॉल। वॉन्डर वॉल। ये दो घरों के बीच की बात चल रही है यहाँ पे। तो ब्रॉड लेवल पे कौन सा हुआ, वॉन्डर वॉल या वॉन्डर कोवेलेंट? वॉल। वॉन्डर वॉन्डर वॉल। वॉल हुआ, ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को। यस। यस सर। ये मैंने पिछले वाले चैप्टर में करवाया था, ठीक है। अब आते हैं हम अपना बॉन्ड एंगल के ऊपर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करता हूँ, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास एक कार्बन है, मीथेन का नाम सबने सुना होगा। यस सर। CH3। मान लो एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये ना बाहर निकल के आ रहा है बॉन्ड, और ये वाला थोड़ा सा उस साइड जा रहा है। मतलब जैसे मान लो मैंने तीन इस तरीके से बना दिए, ये ऐसे ऐसे देख पा रहे हो, ये तीन ऐसे, तो ये 3 डायमेंशन है, तीन ऐसे। तो अगर ये 3 डायमेंशन इस तरीके से हैं ऐसे, ठीक है, तो ये जो मेरे पास है नीचे ऐसे और ये ऊपर हाइड्रोजन है, तो ऐसा देखा गया, देखो ये ऊपर बॉन्ड है और नीचे वाला भी बॉन्ड है, तो बॉन्ड पेयर बना, बताओ ये बना तो इलेक्ट्रॉन से ही है भाई, ये वाला बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन से बना है, ये वाला भी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से बना है, तो ये सीधा क्यों नहीं हुआ, ये टेढ़ा क्यों हो गया, क्योंकि बॉन्ड बॉन्ड आपस में रिपल्शन करते हैं। तो जब बॉन्ड बॉन्ड आपस में रिपल्शन करते हैं तो इनके बीच में एंगल कितना बनता है, तो ये है मेरे पास 109.5 डिग्री, ठीक है। तो ये इनके बीच का एंगल बनता है बॉन्ड और के बॉन्ड लिए के, वैलिड है क्या? क्या, हाँ ये मोस्टली कंपाउंड्स के लिए जिनके पास चार होते हैं उनके लिए वैलिड होता है, तो इनके बीच में 109.5 होता है। लेकिन अब मान लो, अब तुम्हारे पास अभी तो चारों के चारों बॉन्ड थे, अब मान लो अगर मैं NH3 ले लूं, तो NH3 में क्या होता है, ऊपर ना मेरे पास एक लोन पेयर होता है, मैंने बताया था ना, यस। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, 5 में से तीन वाले तो हाइड्रोजन ले गए NH3 में, तो दो बचे, और दो को हम क्या बनाते हैं, लोन पेयर। याद है ना, जब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको ऐसे बनाते हैं भूत जैसा, मैंने यस बताया सर। था। तो लोन पेयर देखो, अब लोन पेयर तो बॉन्ड नहीं होता है, लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉन का बना होता है, तो ये भी लोन पेयर है और ये बॉन्ड है। तो लोन पेयर
लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इनके बीच में अच्छा खासा रिपल्शन होता है। तो जब इनके बीच में अच्छा खासा रिपल्शन होता है तो अब देखो सर ध्यान से सुनना, अभी क्या था मेरे पास ये 109 का एंगल बना, ठीक है, इस तरीके से। अब हमारे पास क्या है, ये वाला लोन पेयर आ गया है और ये वाला हाइड्रोजन आ गया है। तो देखो अभी ये 109 ना हर किसी के साथ बना रहा है एंगल 109, लेकिन होगा क्या, इनके बीच में ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा। तो ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा तो बताओ ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये नीचे हो जाएगा या ऊपर हो जाएगा रिपल्शन की वजह से? नीचे। थोड़ा सा नीचे हो नीचे हो जाएगा। तो जब ये नीचे हो जाएगा ना तो पता है क्या होगा, तो अब ये इसका बॉन्ड ना 100 मतलब अब जो इसका बॉन्ड है ये वाला, इसको भी 109 होना चाहिए था, लेकिन ये कितना हो जाता है 107, 107। क्यों? क्योंकि ऊपर से धक्का मार दिया गया तो इनके तो ज्यादा पास आ जाएगा ना। यस सर। तो इसका मतलब बताओ रिपल्शन लगा है नहीं लगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में? लगा। बिल्कुल लगा। तो ये मेरे पास क्या हुआ, ये देखो ये वाला था बॉन्ड पेयर वाला, ये वाला है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर वाला। अब मेरे पास क्या आना चाहिए, कैन आई से लोन पेयर वाला भी होना चाहिए मेरे पास। अरे बोलो। यस अच्छा सर। मुझे एक बात बताओ, वाटर का मॉलिक्यूल नाम सुना है H2O? हाँ। O के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 6 में से 2 तो बॉन्ड बन गए, तो अब ऊपर के लोन पेयर कितने बचे? 2 लोन पेयर 4। एक लोन पेयर तब ये मेरे रहा। 2 का पेयर बचे। हाँ ये मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लोन पेयर बन गए, राइट? यस अब बताओ ये वाले लोन पेयर आपस में एक दूसरे को धक्का मार रहे होंगे कि हट हट मेरे को जगह चाहिए, मेरे को जगह चाहिए। तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, रिपल्शन लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने। अब ये रिपल्शन लगेंगे तो ये और दूर हो जाएंगे, जब ये दूर होंगे तो ये बॉन्ड को भी धक्का मार रहे होंगे कि चलो चलो नीचे चलो, भाई आ गए, मतलब लोन पेयर आ गए। तो ये धक्का मारेंगे तो इनका एंगल ज्यादा हो जाना चाहिए कम हो जाना चाहिए? कम होना चाहिए। सोच लो एक बार, रिपल्शन की वजह से एंगल कम हो कम जाना होना चाहिए चाहिए। ज्यादा? वेरी कम। गुड। तो ये नहीं कम हो जाएगा ना, ऊपर कम से हो धक्का लग जाएगा। गया तो नीचे आ गए ना। तो ये वाला जो है मेरे पास, ये वाला कितना हो जाएगा मेरे पास, एंगल हमेशा बॉन्ड बॉन्ड के बीच का लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर तो इमेजिनरी है ना, लोन पेयर तो लोन पेयर है, वहां से थोड़ी कुछ लोगे भाई। ये एंगल बॉन्ड था तो बॉन्ड बॉन्ड के बीच का लिया, ऐसे ये भी बॉन्ड है बॉन्ड बॉन्ड के बीच का लिया, ये भी बॉन्ड है बॉन्ड बॉन्ड के बीच का लिया। लोन पेयर की वजह से अफेक्ट आता है, लोन पेयर की वजह से एंगल नहीं लेते, ठीक है। अरे ये भूत तो हमने बनाया है, रियल में भूत थोड़ी होता है, ठीक है। यस। तो इसीलिए अब ये वाला एंगल कितना हो जाना चाहिए था, कम या ज्यादा? तो ये हो कम। जाता है 104.5 डिग्री। समझ में आया? तो इसका मतलब इन लोन पेयर की वजह से रिपल्शन बढ़ जाता है, रिपल्शन बढ़ जाता है तो इनका एंगल कम हो जाता है। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों, माही का, स्वास्थ्य का? नो सर। तो इसका ठीक है, नाम क्या दिया था? ये बॉन्ड एंगल, इसका नाम ये बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल मेरे पास है। अब देखो इस 3 से तुमने क्या कंक्लूड किया, कौन सा ज्यादा हायर रिपल्शन करवाता है? कैन आई से लोन पेयर वाला ज्यादा रिपल्शन करवाता है। यस। अच्छा उसके बाद उसके बाद अच्छा कराता लग है रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ओके। और फिर उससे सबसे कम कौन सा रिपल्शन करवाता है? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर, एम आई राइट? यस। ओके हाँ। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल्स के लिए होता है और कितने बॉन्ड बन रहे हैं उसकी बात चल रही है। जैसे मुझे एक बात बताओ, तुमने नाम सुना होगा H2, क्या ये H2 मॉलिक्यूल है? क्या ये H2 मॉलिक्यूल है? H2 यस है। ऑफ कोर्स है। तो हाइड्रोजन कैसे बनता है, क्या नहीं से H सिंगल बॉन्ड H। यस तो सर। इसके अंदर कितने बॉन्ड दिख रहे हैं तुम्हें? सर एक। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? एक। एक, ठीक है। ऐसे मेरे पास क्या है, O डबल बॉन्ड O, तो O डबल बॉन्ड O2 होता है मेरे पास, तो O डबल बॉन्ड O है तो ये मेरे पास क्या, अच्छा O2 यहाँ पे लिखना चाहिए था। तो इसमें कितने तुम्हें दिख रहे हैं? 2 बॉन्ड दिख डबल रहे हैं। बॉन्ड दिख रहे हैं तो 2 बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरे पास? 2 बॉन्ड आर यू ऑर्डर। श्योर? ऐसे मेरे पास नाइट्रोजन होता है, तो 3 बॉन्ड नाइट्रोजन है मेरे ऑर्डर। पास, 3। ये वही जैसा फोन करो। हाँ तो मेरे पास N2 क्या हो जाएगा मेरे पास, N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा इसका 3। बहुत सिंपल, इसमें तो किसी को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। ये सब पता है ना कैसे बनते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन को 3 चाहिए होता है, इस वाले नाइट्रोजन को भी 3 चाहिए होता है, तो वो 3 शेयर कर लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड।
इस वाले ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए होता है, इसको भी 2 चाहिए, तो 2 बना लेते हैं। हाइड्रोजन को 1 चाहिए होता है, इसको भी 1 चाहिए होता है। ये तो 10th में सीखा है। कोई है ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है? यस क्षितिज, एक सेकंड क्षितिज, कैन यू हियर? तुम बड़े लेट आए हो क्लास के अंदर। क्षितिज थोड़ा ध्यान रखा करो, ठीक है? सब बच्चे एकदम टाइम पर आया करें। ये कुछ बच्चे अपनी मनमर्जी से कभी भी आते हैं, कोई 2-3 बच्चे हैं। थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा सिंसियर रहो, सबको बोल रहा हूँ, ठीक है? चलो भाई, ताली बजाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब आता है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेजोनेंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं रेजोनेंस की बात करता हूँ, ठीक है, तो अब एक इंसान है, जैसे मुझे बताओ तुम लोग हो, तो तुम लोगों का क्या मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही मूड रहता है, या तुम्हारे तुमको मूड स्विंग्स आते हैं कभी कभी, मतलब तुम्हारे मूड चेंज होता है? बहुत आते हैं, हाँ। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, हार्मोनल के भी अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास, ओके ओके क्षितिज सर लेट नहीं था सर, ओके फाइन। साहिल तुम्हें क्या बोल रहे, चॉकलेट? क्या सर? चॉकलेट क्यों लिखा तुमने? वो कुछ अच्छा, पर्सनल बातें चल रही हैं तुम्हारी किसी के साथ? सर नहीं, सच से बताओ। नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो ये रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? तो जैसे एक इंसान के बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन होता तो वो खुद ही है, उसके ही रूप हैं बहुत सारे, ठीक है? कोई कहीं पे कैसे बिहेव करता है, कोई कहीं पे कैसे बिहेव करता है। तो उसी अकॉर्डिंग अब जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं ना, तो वो एक टाइम पे एक स्ट्रक्चर को पोजेस नहीं करते, हर एक सेकंड में उनका मूड स्विंग चेंज हो सकता है। तो कभी कुछ हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है। तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल के बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, और एक ही टाइम पे बहुत सारे स्ट्रक्चर का एग्जिस्ट होना, इसी को हम क्या बोलते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है? और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस, ठीक है? याद रहेगा सब बच्चों को? सर तो भाषा में बताएंगे सर? हाँ हाँ बता रहा हूँ, ये मैं करवाऊंगा अभी। तो रेजोनेंस का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि एक मॉलिक्यूल के बहुत सारे स्ट्रक्चर का एग्जिस्ट होना, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। अब वो कैसे होते हैं वो मैं भी बना के दिखाऊंगा, और उन्हीं बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है भाई? तो जैसे मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CO2। अब CO2 एक्चुअली उसके बॉन्ड की शिफ्टिंग की वजह से, एक बॉन्ड यहाँ लग गया, एक बॉन्ड यहाँ लग गया, मान लो उसके 3 स्ट्रक्चर हैं, 3 स्ट्रक्चर अलग अलग बन रहे हैं। तो इसका मतलब CO2 के कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर हुए? 3। तो इसका मतलब इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस, कि हर किसी के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हो सकते हैं, और उसी को हम रेजोनेंस बोलते हैं। तो सारे बच्चे लिखें, द फिनोमेना एग्जिबिटेड बाय द कंपाउंड्स। हाँ हाँ So the phenomenon the phenomena exhibited मतलब possess करना, exhibited by the compounds for showing many canonical structures, for showing many canonical structures, canonical structures at a time is called resonance, ठीक है? तो इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो एक स्ट्रक्चर का एक ही स्ट्रक्चर नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, याद है किसी को? तो कार्बोनेट के ऊपर जरा बताना कितने का चार्ज होता है? सर हाँ हाँ सर मैं ये कह रहा था सर, एक ही कंपाउंड के जब इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं तो सर ये आइसोटोप नहीं होंगे? आइसोटोप का मीनिंग तुम जानते हो क्या होता है? विच हैव द But सेम इनके एटॉमिक atomic नंबर बट दे हैव number डिफरेंट होता है। मास नंबर। हाँ और तो तुम सर ये सर वो तो सर वो वो नहीं होते कार्बन के, क्या होते हैं सर वो? आइसोमर। आइसोमर की बात कर रहे हो क्या? हाँ हाँ सर वही वही। भाई एक सेकेंड, आइसोमर अलग चीज है, आइसोटोप भी अलग चीज सर है। तो उनके भी तो इंटरनल स्ट्रक्चर अलग ही तो होता है, ग्रेफाइन का वो, फिर हमारा हो गया बक मोनिस्टर फुलेरिन, फिर डायमंड आ गया, इनके भी इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है। तो सर ये रेजोनेंस के ही तो पार्ट हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते सर? एक सेकेंड, ये आई गेस एक तुम 10th का एक वाला टॉपिक की बात कर रहे हो क्या? क्या नाम होता है? सर कार्बोनेटेड कंपाउंड। एलोट्रॉप। एलोट्रॉप नहीं है, एलोट्रॉप नहीं है, एलोट्रॉप नहीं था। सर मतलब सर वहाँ से आइसोमर। जिसमें ग्रेफाइट और डायमंड एक पे सेकंड रुक जाओ, इंजेक्शन एक सेकंड वाला रुक जाओ, रहता है। हाँ हाँ एक सेकंड रुक जाओ।
हमारे पास उसका नाम आइसोमर ही था, ठीक है। तो आइसोमर के अंदर बेसिकली क्या होता है कि उनका फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो जाते हैं। तो ठीक है, वो एक्चुअली हमारे पास था प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कार्बोनेट्स कंपाउंड का टॉपिक, ठीक है। ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये हर किसी के लिए अप्लाई है। और ये रेजोनेंस है, रेजोनेंस का स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर में फर्क है। अब वो कैसा फर्क है अभी तुम्हें सामने दिख जाएगा, ठीक है। वो जो हमने पढ़ा था आइसोमर, वो प्योरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अप्लाई था, ठीक है। आयुपैक जो होता है वो पूरा पूरा प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब एक तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वो अप्लाई हुआ था, आइसोमरिज्म जैसे तुम बोलते हो। यहाँ पे ये रेजोनेंस का फिनोमिना है, ये थोड़ा सा फर्क है यहाँ पर। यहाँ पे डबल बॉन्ड्स का रूल आएगा, अभी तुम देखोगे बिल्कुल सामने मैं दिखाता हूँ। मेरे पास कार्बोनेट है, तो जरा मुझे एक बात बताओ, अगर कार्बन यहाँ पर है तो कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। अब 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं तो एक ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अब बताओ, इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को 4 चाहिए। तो ये क्या कहता है कि भाई ऑक्सीजन अगर तू मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो मैं भी तेरे को 2 दे दूंगा, राइट। तो हम दोनों खुश हो जाएंगे, 2 मुझे मिल गए और 2 तेरे को मिल ही जाएंगे। तो इसका मतलब ये बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, ऐसे डबल बॉन्ड। तो ऐसे करके अगर इसने डबल बॉन्ड बना लिए तो बताओ अब इन दोनों में से खुश कौन होगा ज्यादा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया अपने आप। लेकिन क्या कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ अभी? नहीं। 6 हो गए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो खुश हो गया कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो इसको मतलब 2 मिल गए। अभी कार्बन को और कितने चाहिए? 2 और 2। तो अब ये 2 ऑक्सीजन है क्योंकि फॉर्मूला O3 है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो ये वाला ऑक्सीजन कहता है कि वो कार्बन एक काम कर, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ये मुझे दे दे, फिर मैं भी तेरे को अपने वाले इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। तो ये ऑक्सीजन के फिर ये कर लेगा, ये ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ये CO2 बन जाएगा ना। लेकिन फिर ये वाला ऑक्सीजन क्या कहेगा कि भाई ये क्या बात हुई, तो CO2 बन गया और बात तो यहाँ पे CO3 का समझौता हुआ था, CO3 का, और तू बना रहा है CO2, ये तो गलत बात है। तो कार्बन को सबका ध्यान रखना पड़ेगा ना, सबका साथ सबका विकास। तो इसका मतलब अब क्या होगा, तो ये इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब जब बॉन्ड बना ले तो बताओ ये वाली ऑक्सीजन पूरी तरीके से खुश रह पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 2 चाहिए पूरे। अरे 2 कैसे चाहिए, एक तो मिल गया कार्बन से। चाहिए। सॉरी, 6 तो पहले से ही थे, एक कार्बन से मिल गया, तो एक और चाहिए ना बस 8 बनाने के लिए। ऐसी ये वाली ऑक्सीजन भी है। ये वाली ऑक्सीजन क्या कह रही है कि भाई अब तो तेरे पास एक ही बच्चा है, अब तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि और तेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है देने की, चाहिए तो मुझे दो। तो कार्बन कहता है देख जैसा उसके साथ किया है मैंने वैसे मैं तेरे साथ भी करूंगा। तो ऐसा इसके साथ भी हो गया। तो ये जो 2 ऑक्सीजन है, क्या ये 2 ऑक्सीजन अपने आप खुश हैं क्या? बहुत। नहीं। इनको कितने चाहिए? इनको अभी एक चाहिए। अच्छा, लेकिन क्या कार्बन खुश हो गया अंदर अंदर? हाँ, क्योंकि कार्बन को कितने मिल गए? कार्बन को पूरे 4 मिल गए अपने। देखो ये जहाँ पे ब्लू ब्लू कलर दिख रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे कार्बन का अधिकार है या नहीं है? तो कार्बन के 4 तो अपने थे ही थे, 4 बाहर से मिल गए, कार्बन पूरा खुश है, ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, मैंने बताया था, देखो इन ऑक्सीजन की डिमांड को कौन पूरा करता है? ऊपर वाला। ये ऊपर कौन है देखो, -2 चार्ज। तो -2 चार्ज है, इसका मतलब वो भगवान देते हैं, राइट। तो इसका मतलब एक ही ये चार्ज यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, और एक चार्ज नेगेटिव यहाँ आ गया। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या ना, इसे 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसने दिया है? ऊपर वाले ने। और ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन कितने दिया है? ऊपर वाले ने। उस टाइम पे कार्तिक बहस कर रहा था कि ऐसे कैसे ले लेगा सर, ये है कौन, ये दे कौन रहा है इसे, हमें कैसे पता लगेगा? तो कोई भी हो सकता है, एक्सटर्नल एजेंसी ने दिया है। अब बताओ ऑक्सीजन पूरी खुश हो गई या नहीं हो गई? हो गई। भाई 7 तो इसके पास थे और एक किसी और ने दे दिया बाहर, एक्सटर्नल एजेंसी ने। ऐसे इसके भी 7 थे, इसे भी एक्सटर्नल एजेंसी ने दे दिया, क्योंकि ये जुड़ेगा आगे जाके किसी ना किसी से। तो इसलिए मेरे पास, अब बताओ पूरे स्ट्रक्चर खुश हो गया या नहीं हो गया? हो गया। सोच लो सारे बच्चे। हो गया। तो इसका, लेकिन इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? मेरे पास 2 लिए हैं। अब इसी स्ट्रक्चर को मान लो अगर किसी ने ऐसा, अब ये एक स्ट्रक्चर है मेरे पास इसका, ठीक है। मान लो अब किसी इंसान ने इसके स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया, तो क्या वो इंसान गलत है अगर इसने इसको ऐसे बना दिया? तो नहीं। घुमा के बना दिया बस। हाँ, घुमा के बना दिया, लेकिन है तो अलग है, थोड़ा सा घुमा दिया लेकिन है तो अलग। देखा जाए तो है थोड़ा बहुत तो अलग है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कोई सर, ये अलग इसको, कैसे है सर? एक बात बताओ सर। हाँ घुमा के लग गया ना, घुमा के लग गया, मैं समझ गया, घुमा दिया ना, लेकिन है तो अलग ही, बनाने के लिए तो अलग ही हो गया। मैं समझ गया कि तुम उसे रोटेट करवा रहे हो, लेकिन फिर भी अलग तो हो गया ना, रोटेट करने से भी अलग हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, दिखाने के लिए तो अलग हो ही गया।
भाई एक्चुअली में ये घुमा नहीं रहे हैं हम, पता है क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड पहले यहाँ पर था तो अब ये डबल बॉन्ड ना यहाँ पर आ गया है, फिर ये दूसरी ऑक्सीजन वाला, के साथ। हाँ हाँ, और वो वहां अकेला रह गया, अब वही डबल बॉन्ड यहाँ आ गया है, तो ये घुमा नहीं रहे हैं, तुम्हारी लैंग्वेज में इसे घुमाना बोल सकते हैं, लेकिन वो डबल बॉन्ड एक्चुअली में अपने आप की शिफ्टिंग कर रहा है, एक पल में वो यहाँ पर था तो एक पल में वो यहाँ आ गया, फिर नेगेटिव चार्ज वहां चले जाएगा, फिर एक पल में वो यहाँ आ गया। आया समझ में? तुम्हारी लैंग्वेज में इसे हम ये कह सकते हैं घूम गया ये, लेकिन ये एक्चुअली में घूम नहीं रहा है, ये बल्कि शिफ्ट हो रहा है, ठीक है? तो ये इस हाँ सर। तरीके से हो गया। तो पहले डबल बॉन्ड यहाँ पर था प्यारे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे कि पहले डबल बॉन्ड यहाँ पर था, फिर जो काम यहाँ पे सिंगल ने किया वो यहाँ पर हो गया और डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर वो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो वो सिंगल बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक है? तो ये घूम नहीं रहा है, बल्कि अपने बॉन्ड को उसी पोजीशन पर रह के चेंज कर रहा है। समझ में आ गया? बोलो भाई, किसी को कोई Yes, डाउट है sir. इसके अंदर? नो सर। तो संकल्प, क्या ये घूम रहा है? मॉलिक्यूल को मैंने रोटेट करा है? नो सर, वो अपना डबल बॉन्ड चेंज कर रहा है। हाँ, क्योंकि अलग-अलग अगर ऑक्सीजन अगर के साथ। एक हिस्सा, जैसे मान लो तुम्हारे मेरे हाथ में मार्कर है, तो एक बार मार्कर मेरे मान लो इस हाथ में है, अब मैंने एक बार मार्कर इस हाथ में दे दिया, तो कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं सर आप घूम गए। घूमा नहीं हूं मैं, बल्कि मैंने इसको दे दिया है। मान लो अभी ये मैंने मान लो एक और हाथ है पीछे, मैंने उसको दे दिया, तो इस तरीके से, ठीक है? तो ये मेरे पास ये तीन, इसके कितने, क्या और भी कोई स्ट्रक्चर बन सकता है इसका पॉसिबल? नहीं, सोचो, क्या और भी कोई पॉसिबल हाँ स्ट्रक्चर सर, बन बन सकता है? सकता है सर। बताना जरा कैसे बनेगा? सर थोड़ा डबल बॉन्ड को ऊपर को खींच देते हैं सर, भाई ऊपर को खींच देगा तो वो तो पहले जैसा बन जाएगा। तो थोड़ा नीचे कर देते हैं। ये क्या बकवास कह रहे हो तुम? कुछ भी बोल रहे हो? कैसे नीचे खींच देंगे, जरा खींच के दिखाना एक बार। इन सर, तीन मैं तो के अलावा, इन तीन के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी तुम्हें दिख रही है नहीं सर। साइंटिफिकली? सर, नहीं ऐसे सर। करने, ऐसे तो नहीं, ऐसे लेकिन करने, वैसे तो हाँ हाँ। हाँ बोलो स्नेहा। सर तो आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है तीनों तो ट्रायंगल की शेप में बन रहा है ना थोड़े? किसकी शेप में बन रहे हैं? ट्रायंगल, सर ट्रायंगल ट्रायंगल। की शेप में। हाँ ठीक है, फिर तो सर जरूरी कि ट्रायंगल की शेप में बनाए, मतलब कि सिंपल स्ट्रेट लाइन में करके बना दे। मैम ट्राइंगल की शेप में इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि मैंने अभी एक तुम्हें चीज समझाई कि रिपल्शन होता है, तो रिपल्शन की वजह से आपस में मिनिमम करेंगे तो ये ऐसी तो बन पाएगा। अगर तुम्हें मैक्सिमम रिपल्शन दिखाना होगा तो तीनों आपस में इक्वल इक्वल हो जाएंगे ना, जैसे पंखा होता है तो पंखे की वो लड़ियां होती हैं, तो पंखे की लड़ियां क्या ऐसी होती हैं कि चलो पंखा चल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, वो ऐसे नहीं, घूम रहा है ऐसे धड़ 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 धड़। नहीं सर, ऐसा नहीं है। तीनों तीनों इक्वल होती है ना ऐसे करके, Yes, sir. तो सर वो मैं क्यों? ये कह क्योंकि रहा था, हाँ आओ आओ, वेरी गुड, यस। सर मैं ये कह रहा था इनके बीच में 109.5 का एंगल बनेगा। 10, एक सेकेंड, पहली बात वो 4 थे, ये 3 है, तो 360 को 3 से डिवाइड करो उतना बनेगा, ठीक है? वो वाला 4 की सिचुएशन थी भाई, 4 की सिचुएशन तुम 3 तब के अंदर लगा 120 रहे का हो। बनेगा। हाँ 120 का बनेगा भाई, ये 4 लोग हैं और यहाँ पे सिर्फ 3 लोग हैं, समझ में आया? तो यहाँ पे तो 120 बनेगा ना। तो 4 लोग 360 डिवाइडेड 4 नहीं कर सकते तो क्या? वहाँ पे 4 लोग तो 360 डिवाइडेड बाय 4 नहीं कर तो सकते? 90 हो जाएगा उधर एक तो। सेकंड वहां पे, अरे भाई 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 बिल्कुल तुमने सही सोचा, लेकिन एक्चुअली मैंने बताया ना कि ये जितना तुम आसान समझ रहे हो उतना आसान है नहीं। ये चाहते हैं हमारे पास रिपल्शन का फिनोमिना कम से कम लगे, तो इसलिए एक जानबूझ के ऊपर है और ये 3 ऐसे नीचे हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि ऐसे करने से रिपल्शन एकदम मिनिमम लगेगा। एक तो ऊपर वाले के साथ मिनिमम हो गया और ये इन वालों के साथ भी मिनिमम हो गया। समझ में आया? 3D डायग्राम बना रहे हो मतलब? हाँ, थ्री डायमेंशनल है ये इतना सिंपल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो कि वो ऐसे कर दो ऐसे कर दो बस कितना इजी हो गया। भाई इतना इजी नहीं है भाई, ठीक है? ऐसे इतना इजी होता तो फिर तो मेरे ख्याल से आज दूसरी क्लास का बच्चा तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ा रहा होता और तुम एंजॉय कर रहे होते कि वाह, ठीक है? ऐसा नहीं है, 3 डायमेंशनली सोचो, ठीक है? याद रहेगा सब बच्चों को? यस स्नेहा, संकल्प, आस्था, माइका। यस सर। माइका प्यारी प्यारी बच्ची, मेरी आवाज आ रही है? हाँ माइका, माइका ये 3 है मेरे पास स्ट्रक्चर, तो ये 3 स्ट्रक्चर्स का मैंने एक पर्टिकुलर एक नाम बताया। क्या नाम बताया उसका? क्या नाम बोलते हैं इसको? ये क्या है तीनों? सी से उसका नाम स्टार्ट होता है। क्लोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर अभी बताया ना? हाँ सर बोल दो दिया। अच्छा वो तुम नहीं बोला? अच्छा मैं बोला स्वास्तिका ने बोला, ठीक है? कैनोनिकल स्ट्रक्चर, वेरी गुड वेरी गुड। गुस्सा नहीं माइका, गुस्सा नहीं थी मैं, अब मुझे लगा आवाज नहीं आ रही तो तेज बोला मैंने। ठीक है ओके। तो ये हमारे पास किसी को भी कोई डाउट है? ये क्षितिज, क्षितिज है यहाँ पे? तो सर क्षितिज गायब है क्लास से।
सर हाँ हाँ बोलो बोलो स्वास्थ्य का। और स्ट्रक्चर मैं नहीं हूँ सर, अन्वेषा हाँ है। हाँ अन्वेषा बोलो बोलो। सर आज आपको से स्वास्थ्य का ही सुनाई दे रही है। अच्छा ये एक्चुअली विपक्ष में बैठती है ना, विपक्ष का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ बोलो बोलो। यस स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है ना, बस ये तीन ही होते बस हैं। तीन ही है। वो खुद सोचो ना, जब तीन बॉन्ड है तो तीन में अगर तुम परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी लगाओगे तो तीन ही तो होंगे ऐसे करके, और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है ना। एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही मुझे। अगर है तो तुम बता दो, क्या पता मैं गलत हूँ। बताओ। नहीं ठीक है अभी अब देखो तीन स्ट्रक्चर ही मेरे पास है, एक डबल बॉन्ड वहां पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ है। तो बताओ ये डबल बॉन्ड तो तीनों पे ही आ गया। तो एक ना इनका हाइब्रिड बनाने के लिए आता है एग्जाम में कि इनका हाइब्रिड बनाओ। जैसे तुम अगर मान लो, अगर तुम्हें ये ऐसा नहीं है जैसे अभी स्नेहा ने बात बोली कि सर आपने ये तीनों ट्रायंगल के रूप में बनाया है, तो अगर आप अभी तो चलो हम इस स्ट्रक्चर के बारे में ऐसा इतना ध्यान फोकस नहीं रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेन नहीं है, कुछ नहीं है। तो तुम चाहो चाहो तो तुम इसको वैसे करके ही बनाओगे तो कोई टीचर की हिम्मत नहीं है जो काट दे। तो अभी तुमने क्या देखा कि एक डबल बॉन्ड मान लो यहाँ पर था तो यहाँ पे सिंगल सिंगल थे, लेकिन इन पे नेगेटिव चार्ज था, राइट। फिर तुमने क्या देखा कि फिर ये डबल बॉन्ड कहाँ गया था, मान लो यहाँ पर आ गया, तो फिर ये वाला ये बॉन्ड शिफ्टिंग हो रही है, ये रोटेट हो रहा है, बॉन्ड शिफ्टिंग हो रही है बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है। ऐसे ही और क्या, और पॉसिबिलिटी कहाँ पे है? सर। वो जो डबल बॉन्ड है ऊपर बना सकते हैं या फिर हाँ नीचे ऊपर भी ही, बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जब उधर नीचे बनाया तो इधर भी नीचे बनाऊंगा। ठीक है अब बताओ डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे आया, हर जगह पे आ गया है। तो अब इन तीनों का अगर मुझे एक बनाना हो हाइब्रिड, ठीक है, इन तीनों का अगर मुझे एक बनाना हो, जैसे तुम लोग हो, तुम्हारे अंदर मॉम के कैरेक्टर ज्यादा है या डैड के कैरेक्टर ज्यादा है, सर या किसी दोनों के के भी? होंगे। दोनों के ही हैं। इस तरीके से तीन लोग हैं तो तीन के कैरेक्टर आ जाएंगे इनके अंदर। तो ये कैसे होंगे फिर? तो सी ज्यादा बायोलॉजिकली ना सोचो कोई। यस तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास डॉट 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 डॉट, ये भी डॉट 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 ये क्या डॉट, बना रहे हो आप? ये भी डॉट 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 डॉट। ये हाइब्रिड है इनका। ये हाइब्रिड का मतलब ये दर्शा रहा है कि ये डबल बॉन्ड एक क्षण में यहाँ पर भी हो सकता है, उसी एक पल में यहाँ पर भी हो सकता है, या उसी एक अगले क्षण में वो यहाँ पर भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड, मतलब तीनों का एक स्ट्रक्चर। ऐसे कैसे सर? अलग अलग होने चाहिए सर, एक टाइम पे एक ही होना चाहिए वैसे तो। हाँ एक टाइम पे होनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन ये हाइब्रिड का मतलब क्या है कि ये भी एक पल में ये भी हो सकता है भाई। एक टाइम एक सेकंड के अंदर ये बहुत बार स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। तो एक पल का मेरा मतलब यहाँ पे एक सेकंड से, तो सर एक मेरा से, एक सवाल और है सर। हाँ सर एक बात बताइए कि सर ये जो हमारे आसपास चीजें पड़ी हैं सर, ये भी एक केमिकल कंपाउंड है सर? आसपास चीजें पड़ी हैं। हाँ सर। क्या पड़ी है तुम्हारे आसपास, दिखाना जरा एक बार। सर प्लास्टिक है, रबड़ है, अच्छा ये भी तो ठीक एक है, केमिकल कंपाउंड ही तो है सर। ठीक है सर पॉलीमर है वैसे, हाँ ठीक हाँ है, हाँ सर, हाँ है, कंपाउंड ही तो हो गया हाँ सर। हाँ बिल्कुल। तो सर ये केमिकल कंपाउंड है, तो सर एक बात बताइए कि सर ये भी अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहे होंगे जैसे हम पढ़ रहे हैं उसके अनुसार तो सर? ठीक है बिल्कुल सही बोला है तुमने, लेकिन एक्चुअली ये जो हम चीजें देख रहे हैं ना, ये मोस्टली हम गैसियस स्टेट में देख रहे हैं, गैसियस और लिक्विड स्टेट के अंदर। सॉलिड स्टेट में चेंज होने के स्ट्रक्चर की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है सॉलिड स्टेट में चीजें मूव नहीं कर पाती ना, तो सर ये इसीलिए कोशिश कर रहे होंगे लेकिन। कोशिश तो ऑब्वियसली थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये होता है कि सॉलिड पार्टिकल अपने आप में वाइब्रेट करते रहते हैं, तो मैं फील नहीं होता है, लेकिन अंदर अंदर वो वाइब्रेट होते रहते हैं। सर सर नहीं मुझे यानी हो कि रहा है। ज्यादातर गैसेस में ही अपना बॉन्ड चेंज कर हाँ रहे हैं। बिल्कुल गैसियस के अंदर ही ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है तो ये तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड का मतलब क्या है, सर जो लेकिन ये तो तीनों। वही बात हो गई कि पतंग सर जब जमीन पे पड़ी उड़ेगी नहीं, हवा में तो उड़ेगी सर। क्या बोल रहा है भाई? तुम तारे जमी वाले ईशान अवस्थी तो नहीं हो? नहीं नहीं, अगर हो तो मैं कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, वो इलाज भी करते हैं वो बहुत अच्छा। ठीक है चलो, ये क्या बोला तुम्हें समझ नहीं आया, पतंग हवा में तो सर उड़ेगी, मतलब हाँ। सर जैसे सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में पार्टिकल्स नहीं मूव करते, अगर गैसियस अच्छा स्टेट में बात करें तो वो मूव करते हैं। पतंग ज्यादा जमीन पे पड़ी हो तो कंपेरेटिव है, उड़ती नहीं है, और कंपेरेटिव है। सर हवा में होती तो हमेशा उड़ती है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली। ठीक है तो इस कवि का आशय आप लोग समझ गए होंगे सब बच्चे। ठीक है बहुत अच्छे नहीं सर, कवि मुझे तो बनोगे। नहीं आता। सर हाँ 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 बोलो बोलो। सर ये ऑक्सीजन ऊपर नहीं लग सकता था? नहीं नहीं बिल्कुल लग सकता था, बिल्कुल बनाओ, बिल्कुल लग सकता है। ऊपर क्या तुम टेढ़ा बना दो उसे, बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे बनाना नीचे बनाओ, इधर तो बनाना इधर बना दो। बस तो सर ऐसे तो इसके 2-3 हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे जरा बताना, तीन से ज्यादा कैसे हो सकते हैं, बना के दिखाओ जरा तीन से ज्यादा। सर जब ऑक्सीजन ऊपर लग जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि ये तीन तो है ही हैं, साथ में ऊपर लगा दें? नहीं नहीं नहीं। अगर तुम एक ऑक्सीजन को ऊपर रख रहे हो तो फिर तीनों को ही ऊपर रखोगे,
ऐसे नहीं, ऐसे करके तो फिर ऐसे तो बहुत सारे मिलियंस बन जाएंगे कि एक लड़के ने एंगल चेंज कर दिया 1 डिग्री, फिर दूसरे ने 2 डिग्री कर दिया। नहीं नहीं नहीं, बॉन्ड को देखो, बॉन्ड को स्नेहा, बॉन्ड को देखो। एक बॉन्ड यहाँ लगा है, फिर अगला बॉन्ड यहाँ लगा है, और अगला बॉन्ड यहाँ लगा है। क्या अब इस बॉन्ड को कहीं और जाने के लिए प्रोबेबिलिटी दिख रही है तुम्हें? तुम स्ट्रक्चर कैसा ही बनाओ, ये बॉन्ड, ये कौन है ये प्यारा प्यारा बच्चा? स्नेहा तुम्हारा भाई है क्या ये? हाँ सर। अच्छा, इससे बोलो अभी आ रहे हैं, इसे घर पे ट्राई करेंगे इसके लिए। हाँ, तो ये हमारे पास क्या है, तो समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ स्नेहा? बेसिकली बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, स्ट्रक्चर वैसे करके मत सोचो, ठीक है? ठीक है सर। हाँ सर। बॉन्ड शिफ्ट करवाना है, तो ये बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर अगला वहां चला गया, नीचे आ गया। स्ट्रक्चर क्यों चेंज कर रहे हो? स्ट्रक्चर चेंज करोगे तो फिर तो ऐसा करके तो बहुत ही स्ट्रक्चर बन जाएंगे। किसी ने 1 डिग्री पे कर दिया, मान लो किसी ने 2 डिग्री पे कर दिया, किसी ने कहीं और पहुंचा दिया, किसी ने उत्तराखंड पहुंचा दिया, किसी ने नागालैंड पहुंचा दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है? आई होप समझ में आ चुका होगा। यस सर। कोई डाउट है? ठीक है। अब ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये रेजोनेंस हमें पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी है? क्योंकि रेजोनेंस ऐसा बोला जाता है, जितने ज्यादा किसी के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी मानी जाती है, ठीक है? अगर कोई एक ही रूप में रहता है हमेशा, वैसे रियल लाइफ में तो जो एक ही होता है उसको स्टेबल बोलते हैं। जैसे जो ऋषि मुनि होते हैं वो एक ही जैसे रहते हैं, राइट? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बॉम्ब ब्लास्ट भी हो जाए, तो वो ऐसे रहते हैं, क्या हुआ बेटा, शांत हो जाइए, यस वेरी गुड। तो इस तरीके से। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा, मतलब 1 सेकंड में कुछ और, 1 सेकंड में कुछ और, उनको लोग अनस्टेबल बोलते हैं, राइट? रियल लाइफ में। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, अगर किसी के ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं तो वो उतना ही ज्यादा स्टेबल माना जाता है, और किसी का अगर एक है तो उसे बोरिंग माना जाता है, मतलब अनस्टेबल, ठीक है? तो इसका मतलब जिसके जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, कम होगी? ज्यादा होगी। तो कैन आई से दैट तो ग्रेटर? मैक्सिमम कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स 5 भी बन सकते हैं, वैसे मोस्टली 5 बनते हैं, मतलब 2 से लेकर 5 बन सकते हैं, डिपेंड करता है किस मॉलिक्यूल की आप बात कर रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, उसके ऊपर करेंगे क्वेश्चन, चिंता मत करो। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, जितने ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतने ही ज्यादा हमारे पास क्या बनेंगे, हाइयर इज द स्टेबिलिटी, उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी आएगी। नहीं आ रहा किसी को कुछ भी समझ में? आ रहा है सर। मान लो, चलो मान लो मेरे पास ये है एक संकल्प, ठीक है, और एक है हमारे पास कार्तिकेय। संकल्प को तुमने देखा, संकल्प को 1 सेकंड में संकल्प ने अपने 3 रूप चेंज करे, और मान लो कार्तिकेय ने 1 सेकंड में अपने 5 रूप चेंज किए। तो अब इस केस के अंदर कौन ज्यादा स्टेबल माना जाएगा? कार्तिक है। कार्तिकेय माना जाएगा, जो कि इमेजिनरी है बट स्टिल। तो हाइयर द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है? तो ये याद रखेंगे, केमिस्ट्री की लैंग्वेज ऐसी ही होती है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अच्छा जरा बताना, अब जैसे मैंने ये पीछे देखना जरा सारे बच्चे, ये 3 थे, 1 2 और 3, लेकिन फिर मैंने एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया, मान लो इसको मैं 4 बोल रहा हूँ। तो जरा बताना यहाँ पे सबसे स्पेशल स्ट्रक्चर कौन सा है, 1 2 या 3? फोर्थ वाला। फोर्थ वाला। क्यों? क्योंकि फोर्थ वाला इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि उसमें तो वो तीनों को नीली मिला के लाइन भी बना और रहा लाल है। लाइन भी है। तीनों को क्योंकि देखो वो क्या बोल रहा है, लाल लाल लाइन भी आ रही है उसमें, ब्लू ब्लू लाइन भी आ रही है, वेरी गुड, क्योंकि उसमें तीनों के कैरेक्टर आ गए हैं, राइट? इसीलिए। यस हाइब्रिड तो है हाँ, ये। हाइब्रिड, हाइब्रिड में हमेशा डिजायरेबल, जैसे बायो लैंग्वेज में क्या होता है, किसी को, जैसे तूने सुना होगा ना, हिन्नी म्यूल, डंकी और हॉर्स को मिला के एक नया बनाया गया है, हिन्नी म्यूल, नाम सुना है कभी? नहीं सर। अरे गांव के बच्चों, सच में नहीं सुना क्या तुमने? नहीं सुना है ना? अच्छा बताओ, बायो वाले बच्चे ऐसे कैसे कर रहे हैं? नील गाय सुना हमने तो। अरे अरे अच्छा, तो तुम कह रहे हो गाय थी, एक नील था उसको, ठीक है कोई बात नहीं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? सर तो आपने कभी बताया ही नहीं। ठीक है, मैं बता दूंगा। तो हमारे पास 2 को मिला के, जैसे एक और है टाइगन, टाइगन का मतलब क्या है, लायन और टाइगर को मिला के ये एक सब नया, अभी बने नहीं है सर, ये ट्रायल चल रहा है अभी। भाई बने हैं ये ट्रायल वायल नहीं है, ये बना चुके हैं, इसलिए इनका नाम है, ठीक है? मैंने तो नहीं देखा आज तक। सर हाँ बॉटनी का बता दो, उसमें तो अबे तो एग्जांपल्स ये पता देखो है क्या ना कह रहे हैं, सबको। अबे तो एक बनाया हुआ है, तो क्या हम अब यही बनाते रहेंगे कि मैंने तो नहीं देखे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी गिल्लियों के आसपास घूमेंगे कि मैं हूँ लाइगन और मैं हूँ टाइगन? ऐसा नहीं है भाई, जान ये लेबोरेटरी कंडीशन में बनाए जाते हैं और फिर इम्प्लांटेशन करके बनाए जाते हैं, जानबूझ के, नेचुरली थोड़ी होता है। मतलब अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं? अबे एग्जिस्ट, हाँ बनाया था, तो अभी होगा 1 2 साइंटिस्ट ने बना रखा होगा, एक या 2 या 3 ऐसे। ऐसे थोड़ी कि नेचुरली ही हो रहा है, क्या ह्यूमन बीइंग किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं? नहीं ना, तो जानबूझ के बनाया गया है ये।
तो जो ठीक है वो सर। अपने अपने रिसर्च के लिए यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हाइपोथेटिकल है, ऐसा अगर तो हाइपोथेटिकली होता फिर तो पता नहीं कितने बन जाते। चलो बायो से हट के आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इनके अंदर कौन है, इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल? हाइब्रिड वाला। हाइब्रिड वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें सारे कैरेक्टर हैं। तो इट मींस द मोर, जैसे मैंने बताया कि मोर कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा माना जाएगा? हाइब्रिड वाला। हाइब्रिड द मोर कैनोनिकल। आज तक तुम्हें कोई डाउट हो रहा है? भी किसका होगा मेरे पास? मोर टू दी रेजोनेंस हाइब्रिड। मोर टू दी रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका मतलब क्या? द मोर कैनोनिकल स्टेबल। मोर द मोर कैनोनिकल स्टेबल स्ट्रक्चर्स बेटर रहेगा। ठीक है, वैसे मैं ये लिखना चाहता था कि जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा मेरे पास वो उतना ही ज्यादा मेरे पास स्टेबिलिटी को लीड करेगा। तो जितना जैसे मान लो किसी के 5 स्ट्रक्चर है, तो अगर 5 स्ट्रक्चर का एक हाइब्रिड बना है और एक 3 स्ट्रक्चर का हाइब्रिड बना है, तो कौन सा वाला हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल माना जाएगा? रेजोनेंस वाला। रेजोनेंस। अरे 5 तो 5 इसमें वाला स्पेलिंग गलत है। अच्छा, किसकी? ठीक है, तो चुप हो जाओ। रेजोनेंस। तो अगर मेरे पास 2 तो हाइब्रिड है, 5। एक हाइब्रिड 3 से बना है, एक हाइब्रिड 5 से बना है, तो हाँ कौन तो सा वो वाला 5 याद वाले की रहेगा? ज्यादा ठीक स्टेबिलिटी है, है। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो। ठीक, तो ये रेजोनेंस के बारे में। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर एक्चुअली ना हमारे पास एक टॉपिक होता है जिसे हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग पता है क्या होता है? ये रेजोनेंस ऑफ, जैसे बेंजीन देखो, ध्यान सुनना, तुमने एक चीज देखी होगी, जैसे ये बेंजीन है, राइट? ऐसा वाला स्ट्रक्चर देखा है? हाँ, बेंजीन ऐसे बनाते हैं। लेकिन तुमने एक चीज और देखी होगी कि कुछ लोग बेंजीन को ऐसे करके भी बनाते हैं। यस जरा सर। बताना मैं दोनों। बनाता हूँ। हाँ, तो दोनों में क्या फर्क है? सब बॉन्ड शिफ्ट हो गया। सब बॉन्ड शिफ्ट हुआ है। तो इसके कितने, ये क्या है, ये रेजोनेंस है या क्या है? सर रेजोनेंस ही हो गया, 6 रेजोनेंस हो जाएंगे। 6 रेजोनेंस हो जाएंगे इसके? सर नहीं, अच्छा रेजोनेंस। सर 4 होंगे। भाई, सर ये क्या? 2 ही फिर होंगे ये 3 बस। सर होंगे। बेंजीन में तो सर वही तो है ना, 6C6H6। सर भाई होंगे 2। सिर्फ 2 2 ही तो होंगे। हैं। तो वही तो सर 2 हर बॉन्ड। तो बोल रही हूँ। अल्टरनेट होता है, एक ये पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल है, इसके अलावा और क्या पॉसिबल है जरा बताना एक बार। और पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड हमेशा अल्टरनेटली जुड़ते हैं। तुम ठीक ये है सर। सोच रहे हो कि अगर एक साथ जुड़ जाएंगे तो वो नहीं है, तो बेंजीन के 2 ही हैं। ठीक है, तो देखो अब होता क्या है, अगर बेंजीन के पास ना एक एबिलिटी और होती है कि बेंजीन के, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी ध्यान सुनना, ये मेरे पास, वैसे मैं आगे जाके बताऊंगा तुम्हें। तो मान लो ये एक बॉन्ड है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, देखो, दो दो इलेक्ट्रॉन से मेरे पास एक बॉन्ड बनता है, राइट? तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ का जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर ना यहाँ पर बॉन्ड बना लेते हैं। मतलब ऊपर का एक इलेक्ट्रॉन और नीचे जो एक बॉन्ड था उसका इलेक्ट्रॉन को लेके ये एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो बताओ ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है अंदर चला गया या नहीं चला गया? ऊपर वाला चला गया। इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे वाले बॉन्ड में यूज हो गया या नहीं हो गया? तो हो इस गया। इस इसको हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। तो अगर किसी भी स्ट्रक्चर में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कोई ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर में था, देखो ये लोन पेयर में था ना बेंजीन का, तो अगर जो लोन पेयर वाला अगर वो अंदर चले जाए बॉन्ड के रूप में, तो वो, जैसे मान लो ये है, देखो ये मेरे पास ए था, ये बी है और ये मेरे पास ए है, और मान लो यहाँ पे मेरे पास ये इस तरीके से है। ठीक है, अब मान लो ये, अब देखो यहाँ पे तो बॉन्ड ही है, मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए और इन्होंने ऐसे डबल बॉन्ड बना लिया, मान लो, तो बताओ ये लोन पेयर एक तरह से डीलोकलाइज हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो हो गया। एक चीज का ध्यान रखना, जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होता है, डीलोकलाइजेशन, हमारे पास विपक्षी टीम बैठी हुई है, ध्यान से, यस, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी मेरे पास? स्टेबिलिटी। उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। सर थोड़ा याद रहे? स्क्रीन ऊपर कर। हाँ, मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? जितने ज्यादा स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितने ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा वाला माना जाता है? हाइब्रिड वाला माना जाता है। हाइब्रिड ठीक है, वाला। एनी डाउट इन दिस? सर डीलोकलाइजेशन क्या, एक बार फिर से डीलो बता हाँ दीजिए। हाँ हाँ, श्योर। अभी ये उतार लिया, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस देन। नहीं सर, सर नहीं दिख रहा है। ठीक है, लिख लो सर नहीं डीलोकल दिख रहा है।
चलो चलो मैं ऊपर नेक्स्ट कर दो सर, दिख नहीं रहा। ठीक है। एक मेरे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, और एक क्या हुआ मेरे पास, मान लो इस तरीके से स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे ना मेरे पास एक लोन पेयर था। मान लो हुआ क्या, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मान लो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे आया, और ये वाले इलेक्ट्रॉन और इस वाले इलेक्ट्रॉन ने आपस में मिलके क्या करा, यहाँ पे बॉन्ड बना लिया यहाँ पर ये। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला यूज हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड वाला यूज हुआ है। तो बेचारा ये अकेला रह जाएगा। अब ये अकेला रह गया तो मान लो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के रूप में आ गया। अब इसने ये वाले ने और ये वाले ने बॉन्ड बना लिया, तो बताओ ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन नीचे बॉन्ड बनाने में यूज हुआ या नहीं हुआ? हुआ। बताओ। हुआ। यस आज सर था। हुआ। तो ऊपर वाले जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे, अगर वो बॉन्ड बनाने पे नीचे आ जाए बेंजीन रिंग में, इसको बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो डीलोकेलाइज्ड हो गया, जो ऊपर इलेक्ट्रॉन था वो अंदर चला गया रेजोनेंस में। तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे बोलते हैं। और ये जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये आगे जाके तुम अभी देखोगे और चैप्टर्स में भी, तो जितना ज्यादा ये होगा उतनी ज्यादा, तो इसका मतलब ये वाला ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। जितना ज्यादा होगा मतलब जितने जितना अगर ज्यादा- मान लो यहाँ पर भी ऐसा कुछ हुआ, इसने भी ऐसा कर लिया, तो इसीलिए डीलोकेलाइजेशन, जितनी ज्यादा डीलोकेलाइजेशन बढ़ेगा, ठीक है। उतनी ज्यादा तो स्टेबिलिटी सर वो Stability। रेड वाला जो लाइन बनी है वो बॉन्ड हट जाएगा, डबल बॉन्ड? हाँ वो हट के फिर वो आगे चले जाएगा। अरे यार अभी 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 ना तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। अभी तुम बस ये वाली लाइन याद रखो, क्योंकि ये वाला टॉपिक आगे डिटेल में आएगा, इसको इतना डिटेल में लेने की जरूरत नहीं है। अभी आगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी तो उसके अंदर तुम्हें यही सब चीजें पढ़नी है, पूरे मैकेनिज्म पढ़ने हैं। तो अभी इस पे ज्यादा फोकस मत करो, बस इतना ध्यान रखो डीलोकलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। तुम और डिटेल के अंदर घुसते चले जा रहे हो, इससे तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। अभी बस इतना ध्यान रखो, कोई इलेक्ट्रॉन, अभी पूरा रेजोनेंस पढ़ोगे तुम बेंजीन का कैसे कैसे क्या होता है। तो ये बस अभी इतना ध्यान रखो, अगर ये मेरे पास आया है तो ऊपर के इलेक्ट्रॉन अगर नीचे बॉन्ड में यूज हो जाए उसी को बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन इट लीड टू द ग्रेटर स्टेबिलिटी। याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। कोई भी डाउट है किसी को भी? ठीक है, तो आई होप रेजोनेंस वाला टॉपिक सबको क्लियर हो चुका है। अच्छा मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी कि मेरे पास एक क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई कोई समझा सकता है? मैंने शायद पहले ही बताया था तुम्हें। मैंने एक चीज बता रखी है तुम लोगों को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मतलब वो उसको दे तो देता है बॉन्ड, लेकिन हक उसी का, जिसका बॉन्ड रहता है उसी का हक रहता है उसके ऊपर। हाँ अच्छा देखो देखो, इसका मैं एक समझाता हूँ। जैसे जैसे मान लो एक ए है। ए अपने आप में बहुत खुश है, किसी मान लो ए बी के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत खुश है अपने आप में। लेकिन इसके पास ना अभी एक लोन पेयर है, ठीक है। एक बेचारा यहाँ पे सी आया, सी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देना यहाँ का कोऑर्डिनेट बहुत ध्यान सुनना। ये सी आया, अब सी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सी को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए जरा बताना एक बार। 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। ठीक है, और ए अपने आप में ए बी के साथ बहुत खुश है, ये भी 8-8 है। लेकिन अगर बताओ, अगर अब इस सी ने ए से मदद मांगी कि भाई तुम्हारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो तुम तो स्टेबल ही हो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो ना। तो ये कहता है अगर मैं तुझे 2 दे दूंगा तो मेरे पास तो 6 रह जाएंगे, तो फिर मैं तेरे को खुश करने के चक्कर में अपने आप को अपसेट थोड़ी करूंगा, पागल थोड़ी हूं मैं। तो ये कहता है नहीं नहीं, आप एक काम करो ना, मैं आपके पास में ही हूँ, मैं आपके घर में ही रहूंगा या रहूंगी, बस आप इन 2 इलेक्ट्रॉन का पे हक मेरे को दे दो। तो ये क्या करता है, ए वाला, ये ए वाला अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से कोऑर्डिनेट करवा देता है। राइट, मैंने बताया था ना, ऐसा एरो, ये एरो। तो इस एरो का मतलब क्या है कि ए ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन का यूज कोऑर्डिनेट करके सी को खुश कर दिया, नहीं कर दिया? सी भी खुश हो गया, और ए को ए ना तो खुश हुआ है ना दुख हुआ है, मतलब नॉर्मल नॉर्मल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस हाँ, उसने किसी को खुश कर दिया, उसको इस चीज से खुशी हो सकती है। तब हक तो एक का रहेगा ना हाँ एक रहेगा उसमें। वो अलग, ठीक है, लेकिन मेन बात इसने शेयर कर लिया नहीं कर लिया, सी खुश हो गया नहीं हो गया। अब हो गए। तो बस इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब जरा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पता है NH3 का मतलब क्या होता है? एन, इस नाम सुना होगा ना? देखो यस सर। एन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एन के पास 5 होते हैं। 5 होते हैं। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं साहिल इलेक्ट्रॉन? 1। साहिल है क्लास के अंदर? वेरी गुड, गायब हो जाते हैं हमारे यहाँ से बच्चे, क्योंकि
क्योंकि बाहर आतंकवादी गतिविधियां चलती रहती हैं, अब किडनैप कर लेते हैं। क्षितिज है यहाँ पे, वेरी गुड। सर होनहार बच्चा है। चंदन है यहाँ पे, यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है गुड। 2-4 बच्चे गायब हुए हैं क्लास से, ठीक है। माइका, अच्छा है, ठीक है ठीक है। तो ये सर ठीक है ठीक है। तो ये मेरे पास वैष्णवी है यहाँ पे, वैष्णवी बहुत छुट्टी करती है, अच्छा अच्छा है, ठीक है, हाँ नहीं करती है छुट्टी। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये सर हमारे बायोग्राफी बताएगी पास आपको। तो ये मेरे पास क्या है, तो ये मेरे पास 3 बॉन्ड हो गए। मेरे ख्याल से उसकी वो स्पीकर खराब है, वरना ये इतने में बोल देती। ठीक है, वही तो तो ये सर अभी नहीं बोलेगी। अब ये मेरे पास क्या है, मान लो ये नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड लगा है और ये एक लोन पेयर है, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक ना यहाँ पे ना इसके पास H+ आया भीख मांगने के लिए, कह रहा कि यार देख नाइट्रोजन तेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है और मैं तो H+ हूँ, मतलब एक तो मेरे पास था ही 1 इलेक्ट्रॉन और वो इलेक्ट्रॉन भी मेरे से कोई छीन के भाग गया, तो मैं क्या बन गया, मैं तो H+ बन गया। अब मुझे स्टेबल होने के लिए, हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, जरा बताना एक बार। 2 चाहिए ना, क्योंकि इसके पास तो जो एक था वो भी किसी ने छीन लिया, तभी तो ये H+ है। अब इसे 2 चाहिए, तो ये नाइट्रोजन के पास आया है, कह रहा है त्राहीबाम नाइट्रोजन। तो अब नाइट्रोजन क्या करेगा, अब नाइट्रोजन कोशिश कर सकता है या नहीं कर सकता है। कर सकता है। देखो इसके पास 2 हैं और इसके पास H है, लेकिन एक कंडीशन रखता है इसके पास। वो क्या कंडीशन है, कि वो इलेक्ट्रॉन तो दे देगा पर हक उसका रहेगा। मतलब दूर नहीं जाना। यस अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करना है तो मेरे पास रहे, ठीक है, मतलब मेरे घर पे मजदूरी कर और इन 2 इलेक्ट्रॉन का यूज कर। तो इसका मतलब क्या ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यस ठीक है। तो कभी नाम सुना है वैसे तुम लोगों ने NH4+, नाम तो सुना होगा NH4+, अमोनियम आयन बोलते हैं इसे, अमोनियम आयन। NH3 अमोनिया होता है, अमोनियम आयन है, इसका मतलब उसने H+ को क्या कर दिया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दिया अपना, ठीक है। तो इसका मतलब NH3 को क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ, देखो मान लो ये NH3 है और एक के साथ इसने क्या कर रखा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है जो कि H+ है, तो ये बन जाता है मेरे पास NH4+। आया समझ में सब कुछ को, दिस इज सर कोऑर्डिनेट। इसमें एन वो नहीं कर सकता, मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्डिंग कर ले। ये भी बॉन्डिंग है यार, ये भी बॉन्डिंग है अपने आप में। मतलब ये 2 उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड, एक अपना इलेक्ट्रॉन दे के सिंगल बॉन्डिंग। अपना एक इलेक्ट्रॉन देखिए सिंगल बॉन्डिंग, अच्छा अच्छा एक सेकंड, तुम वो वाली बात कर रहे हो क्या जो रेजोनेंस में हमने यूज किया था वहां पे स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है। एक सेकंड, वो भी हम कर सकते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे तुम्हें प्योरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी एटम के पास अगर लोन पेयर है तो अगर वो डोनेट करना चाहते हैं तो वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन का एरो बना के भी शो कर सकते हैं, तो मैं कोई प्लस माइनस शो करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई H+ आया जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए या कोई भी आया है, तो तुम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को सिंपल एक एरो बना के, जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, वो करके भी शो कर सकते हो, ठीक है। तो प्लस माइनस की भी इतनी कोई वो जरूरत नहीं है। तो ये इतना, इसमें किसी कोई डाउट है कोऑर्डिनेट के अंदर। नो अब ऐसी मेरे पास एक आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो अब हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से समझ में आता है कि सर हाइड्रोजन, हाँ बस छोड़ रहा हूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है मेरे पास, लोगों को लगता है कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन आ जाए वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज का याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में हाइड्रोजन तो लगेगा ही लगेगा, साथ में एक चाहिए मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तभी वो हाइड्रोजन बॉन्ड माना जाता है, वरना नहीं माना जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होता है, एक हाइड्रोजन होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है वैसे अन्वेषा, फ्लोरीन कार्बन ऑक्सीजन, क्या कार्बन, सॉरी 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 सब फ्लोरीन फिर क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन NCl गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं, फिर अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्योंकि गेन करते हैं फिर तो मामला ही खत्म, गेन ही कर रहे हैं, और अट्रैक्ट करने का मतलब है कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश की बात हुई थी ना उस टाइम पे। नॉन मेटल्स ले लो सर। तो मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी मेरे मुंह से टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझाया था मैंने वहां पे, याद है किसी को, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे वाटर तुम लोगों को वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, देखो कैसे, ये H2 का फॉर्मूला क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ, किसी घर से आवाज आ रही है, ठीक है। ये H2 है मेरे पास, जरा मुझे एक बात बताओ, FONCl ये तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो बताओ इनमें से H2O में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। फ्लोरीन तो है ही नहीं ना मैम,
फ्लोरीन होता अच्छा है ये लेकिन तो जब इसमें पूछ रहे हो। हाँ, तो अब अच्छा तो फ्लोरीन ऑक्सीजन। फ्लोरीन क्या कोशिश कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा होगा अपनी साइड। सर ऑक्सीजन कोशिश कर रहा होगा ना। सर हाँ, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को अपनी साइड खींच लेता है कि इधर, ऐसी ही इससे खींच लेता है कि इधर। तो बताओ इस पे हल्का हल्का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यस अच्छा, पूरा ही खींच लेगा या बस थोड़ा सा खींचेगा? सर थोड़ा सा खींचो। क्योंकि पूरा क्योंकि कार्तिक के अकॉर्डिंग तो ये गेन माना जाता है। एम आई राइट कार्तिक? ये गेन कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है? अट्रैक्ट करके गेन कर रहा है। भाई गेन का मैं कितनी बार बताऊं, गेन का मतलब होता है पूरा गेन कर लिया। बस अट्रैक्ट बोलो, अट्रैक्ट। सर ये तो कोवेलेंट बॉन्ड। भाई बॉन्ड कैसा भी हो, मैं बात कर रहा हूँ अट्रैक्ट कर रहा है, बात खत्म। ओके सर। ठीक है, इसने इस वाले बॉन्ड को अपनी साइड खींच लिया, इस वाले बॉन्ड को अपनी साइड खींच लिया। अच्छा, हाइड्रोजन से खींचा गया है तो ये क्या हो जाएगा? ये डेल्टा। प्लस हो जाएगा। डेल्टा का मतलब होता है थोड़ा सा, डेल्टा। और इससे भी खींच लिया गया है तो ये होगा डेल्टा पॉजिटिव, राइट? अब बताओ सर, से ध्यान से देखना, ये तो अब ये इस मॉलिक्यूल के अंदर होता ही है। तो अब वाटर के अंदर एक ही वाटर मॉलिक्यूल होता है या बहुत सारे होते हैं? बहुत सारे। होते हैं। तो अब पानी क्या, तो अब पानी के अंदर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। मान लो अब एक ऐसा है, मान लो एक हाइड्रोजन ये रहा। अच्छा, तो जब जब उस वाले वाटर में ऐसा हो तो इस वाले में भी तो ऐसे ही हो रहा होगा। देखो, इस वाले ऑक्सीजन ने खींच के रख लिया होगा इससे, राइट? तो जब खींच के रखा होगा तो ये वाला भी क्या हो गया होगा? यही सेम डेल्टा नेगेटिव। और ये वाले एच क्या बन गए होंगे? डेल्टा अब ये मेरे पास पानी का बहुत रैंडम, मैंने सिर्फ 2 बनाया है, ऐसे बहुत सारे होते हैं रैंडम, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला है? हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच बनता है? हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच, मतलब फोन सीएल होना चाहिए। ध्यान से देखो अब जरा, हाइड्रोजन दिख रहा है तुम्हें? यस सर। और इस वाले मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन दिख रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ यस तो अब जब ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, क्या ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि साइन क्योंकि मैंने क्या बताया, साइन अलग अलग भी है, और मैंने कंडीशन बताई है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या भाई, दूसरे को जो अट्रैक्ट करोगे अपने के साथ थोड़ी करोगे, अपने के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशन पूरी हो गई ना, एक हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फोन सीएल वाला। तो ये वाला जो बॉन्ड है इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। यस कुछ बच्चे कहते हैं सर ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। भाई नहीं यार, मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें। वैसे देखा जाए तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड तुम बोल सकते हो, लेकिन ये अलग टाइप का है, वो मैं बताऊंगा अभी। अभी आएगा इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर, उसमें बोल सकते हो। तो मेन अभी तुम्हें इस चीज पे ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? क्योंकि मैंने क्या बोला, किन के बीच बनना चाहिए? सारे बच्चे लिखें, सारे बच्चे लिखें, एन अट्रैक्टिव फोर्स डेट बाइंड्स दी, लिखें, एन अट्रैक्टिव फोर्स, an attractive force that binds the hydrogen atom of one molecule with the electronegative बाइंड atom से of बता दो सर, बाइंड से। an electronegative force। सर बाइंड से बता दो। एक सेकेंड। अट्रैक्टिव फोर्स An attractive force that binds the hydrogen atom of one molecule with the electronegative atom of another molecule। अच्छा, कंपलसरी नहीं है अनदर भी हो, क्या मैंने बताया भी सेम भी हो सकता है। तो ब्रैकेट में लिख लो और दी सेम मॉलिक्यूल, ब्रैकेट में लिख लो और दी सेम मॉलिक्यूल, सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, ब्रैकेट में लिख लो सेम मॉलिक्यूल। ठीक है? अब देखो यहाँ पे, सेम हाँ मॉलिक्यूल भी कैसे हो जाएगा? हाँ बता रहा हूँ। एक ये है और एक ये है, तो 2 अलग अलग के बीच में मेरे पास क्या हुआ है? इनके बीच में ये जो बॉन्ड हुआ है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जो देखो, जो तुम्हारे स्कूल में कंपटीशन होता है अलग अलग स्कूलों में, तो उसको हम बोलते हैं इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, राइट? तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है इसको हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिक्यूलर। एक मेरे पास क्या होता है? इंट्रा होता है। तो एक मेरे पास इंट्रामोलिक्यूलर होता है, तो वो अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर बन जाता है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, जैसे मेरे पास ना एक बेंजीन रिंग है, सारे बच्चे ध्यान से देखना, ये बेंजीन है मान लो मेरे पास, ठीक है? ठीक है,
तो मान लो ये मेरे पास एक नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड मान लो, ये मेरे पास NO2 है, NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। और मान लो इस यहाँ पे मेरे पास OH लगा हुआ है, तो एक बेंजीन के ऊपर NO2 लगा हुआ है और एक OH लगा हुआ है। तो जरा बताना, ध्यान से देखना सारे बच्चे, ये O है और ये H है, तो मैंने क्या बताया, ये डेल्टा नेगेटिव हो गया तो ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया होगा, राइट। और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो खींचता है हमेशा, तो ये डेल्टा नेगेटिव हो गया होगा। अब जरा बताओ, ये वाला ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन को खींचने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? करेगा, मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि और हाइड्रोजन होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये रहा। तो अब इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। अच्छा, ये सेम मॉलिक्यूल में हो रहा है या अलग मॉलिक्यूल में हो रहा है? अलग मॉलिक्यूल। देखो, ये अलग मॉलिक्यूल है पूरा, मॉलिक्यूल में हो रहा है, बेंजीन नहीं नहीं हो रहा। सर, सॉरी ये सर, पूरा yes sir. ये पूरा अपने आप में एक ही है ना, कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है तो एक ही। यहाँ पे तो Yes, दो sir. थे, एक वाटर ये रहा, एक वाटर ये रहा, तो दो अलग थे। यहाँ पे एक ही के अंदर सब अपने अपने अंदर ही अंदर कर रहा है, राइट। तो इसे बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर। Molecule. तो एक मेरे पास है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक मेरे पास है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें किसी को कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? अरे यार बोल दो। नो सर। ठीक है, अदिति तुम्हें समझ में आ रहा है सब क्या हो रहा है? हाँ सर, आ रहा है। अच्छा, जो वैसे तो दिक्कत थोड़ी हो रही होगी क्योंकि एकदम बीच में आया हूँ, बट स्टिल आई होप इतना डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि ये चैप्टर तो पहले भी हमने पढ़ रखे हैं बॉन्डिंग वाले। ठीक है भाई, तो आई होप ये वाला टॉपिक समझ में आ चुका होगा। बाकी का रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बाकी मैं और आगे लिखवाऊंगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। Thank you sir. Good night sir.